छात्रा है, उन्होंने भी अपना 7वां स्थान बनाया। हम उसी गली में आज जा रहे हैं जो छात्रा का घर है और छात्रा के घर पहुंच के छात्रा से बात करेंगे। तमाम विषयों की जानकारी हम आपको। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज जो शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा का जो एग्ज़ाम है, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है, पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बच्चों ने टॉप किया है, टॉप 10 में स्थान बनाया। और हमारे साथ दुर्ग जिले में सानिया मरकाम है जो कि 10वीं में 7वां स्थान पूरे प्रदेश में आया है और दुर्ग जिले का गौरव बढ़ाया है। हमारे साथ बैठी हुई है। काफ़ी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा। घर की माली स्थिति कुछ अच्छी नहीं। आसपास के लोग, जब हम अंदर आ रहे थे, लोगों ने हमें बताया कि परिवार के जो मुखिया हैं वो कबाड़ का काम किया करते हैं, शहर में घूम घूम कर प्लास्टिक और जो लोहा लक्कड़ उसको लेने का काम किया करते हैं। घर में पूरे 7 बच्चे हैं, 2 भाई और 5 बहनें। घर की स्थिति काफ़ी गंभीर है। बावजूद इसके इस बच्ची ने पूरे प्रदेश में दुर्ग जिले का मान बढ़ाया। सानिया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये बताइए, शुरुआत जब आप क्लास 1 से स्टार्ट हुआ आपकी जर्नी, 5वीं और 6वीं में जब पहुंची तो भी आपका प्रदर्शन ऐसे ही था कि 8वीं के बाद से ऐसा कुछ हुआ? नहीं, फर्स्ट से ही प्रदर्शन ऐसा ही था। कौन से स्कूल में शुरुआत आपने की है पढ़ाई? विनायकपुर में पहले मैं पहली से 8वीं वहीं पढ़ी हूँ। फिर दुर्ग में मैंने 9th में आदर्श स्कूल में एडमिशन लिया। घर परिवार की स्थिति कैसी रही है? आप शुरू से देख रही हैं तो घर परिवार में कैसा और पढ़ने लिखने में परिवार का सहयोग कैसा रहा है? हाँ, कंडीशन ठीक नहीं था आर्थिक। घर के लोग सपोर्ट करते थे, इसलिए मैं उनका भरोसा रखती थी और अपने पढ़ाई में ध्यान देते थे। आर्थिक तंगी बहुत आई थी। घर में सबसे बड़ा, भाई बहन में सबसे बड़े कौन है? दीदी है। वो दीदी क्या करती हैं? वो सीजी डांस प्रोग्राम में जाती हैं। तो आज जैसा कि पूरे प्रदेश में रिजल्ट जारी हुआ, 7वां स्थान प्रदेश में आपका आया है। दुर्ग जिले में का गौरव है हम सबके लिए। तो इस पल को किस प्रकार आपको जब पता चला तो पहला रिएक्शन कैसा रहा? मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हुई और बहुत ज़्यादा ही मुझे मतलब इतना खुश थी कि कुछ सोच भी नहीं पा रही थी कि ऐसा आएगा मेरा दिन और मेरे मम्मी पापा का नाम मैं रोशन करूंगी, ऐसा। अच्छा, जब हम अंदर आ रहे थे तो लोगों ने बताया कि घर की स्थिति ठीक नहीं है और छत पे जब लोग चढ़ते थे तो आपको हमेशा पढ़ते ही देखते थे। तो ये जो पढ़ने का चाव है, पढ़ने की एनर्जी है, किसको देख कर के आई? मैं प्रेरित तो खुद से हुई कि मुझे करना है और टीचरों का भी बहुत सपोर्ट था और घर के लोग भी चाहते थे कि ये पढ़े ज़्यादा और हमारे घर का नाम रोशन करे। तो मैं इसलिए मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती थी और अपना पढ़ाई जारी रखती थी। अच्छा, ट्यूशन वगैरह आपने किया है? नहीं, मैंने ट्यूशन नहीं किया। सेल्फ स्टडी। और स्कूल के टीचर्स का कैसा सहयोग मिला आपको? वे आर्थिक सहायता भी करते थे और सपोर्ट करते थे और मेरा उत्साह बढ़ाते थे कि तुम कर सकती हो। इसलिए मैंने मेहनत किया और उनका भरोसा जीत लिया। अच्छा, जैसा आपका स्थान काफ़ी अच्छा है और आप पेंटिंग के भी शौकीन हैं और आपको डांस भी आता है, डांस क्लासेस भी आप लेते हैं यहाँ पे, तो पेंटिंग और डांस और पढ़ाई तीनों को कॉम्बिनेशन कैसा है? कॉम्बिनेशन अच्छा रहा, मैनेज हो जाता है। कहीं कोई व्यवधान नहीं है पढ़ाई में? नहीं, व्यवधान नहीं है। तो अगला आपका क्या लक्ष्य है? चूँकि अब 10वीं है तो 11वीं भी जाएंगे, तो 11वीं में क्या सब्जेक्ट आप चुनने का मन बनाइए? मैं बायो लेना चाहती हूँ 11वीं में। बायो ही क्यों? मुझे मतलब अच्छा लगता है बायो। अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या बनना चाहती है बायो लेके? बनना तो आईएएस चाहती हूँ लेकिन बायो लूँगी। अच्छा, बनना आईएएस चाहती हैं पर बायो लेकर पढ़ाई करेंगी। और ये बताइए, चूँकि पढ़ाई के दौरान आपको काफ़ी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा, तो हमें बताया गया जो पार्षद हैं यहाँ के काफ़ी आपका मदद किए, तो किस रूप में आप उनके पास गए और कैसे वो आपका मदद किए? मैंने उनको कहा कि हमको मतलब हमें स्कूल में पढ़ना है और एडमिशन के लिए फ़ीस नहीं है, तो पैसे
उन्होंने खुद से दिया, हम लोग नहीं मांगे। उन्होंने पैसा दिया, जाओ एडमिशन करा लो। उसके बाद हम लोग ने एडमिशन कराया और सबसे लास्ट में हम लोग एडमिशन कराए थे और फिर वही पढ़ाई जारी किए। फिर बस ऐसे। चलिए, अभी विधायक अरुण वोरा जी भी आए थे। ये फूल माला और बुके देख रहे, विधायक जी ने स्वयं बच्ची का सम्मान किया। चूँकि दुर्ग जिले के गौरव की बात है, हम सबके लिए गौरव की बात है। इस बच्ची ने पूरे प्रदेश में 7वां स्थान 10वीं में प्राप्त किया है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, पर एक सवाल और, आईएएस बनने का सपना, मतलब आईएएस कैसे आप सोची कि आईएएस बनना है, किनको देखी है? एक श्रुति देशमुख जी हैं, उनका जो मोबाइल में मैं देखती थी तो उनसे प्रेरित हुई कि मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, श्रुति देशमुख जो आईएएस है हमारा, उनसे ये प्रेरित होकर के आईएएस बनने का सपना देख रही है। और हम भी उम्मीद करते हैं इनका सपना जल्द से जल्द प्राप्त पूर्ण हो। और भी लोग हम उनसे बात करेंगे। इनकी बड़ी अम्मी है, बड़ी मम्मा है। ये बताइए, घर की स्थिति तो काफ़ी ठीक नहीं थी, पर बच्चों को पढ़ाई हाँ, अच्छा से कर बेटा पढ़ाई कहान। तो कॉपी किताब और चीज़ों की संसाधन जुटाने में पैसे कौन देता था और कहाँ से मदद मिलती थी? घर लोग उनको मतलब उनकर मम्मी दे, पापा रहे तो पापा दे, कोई ला मांग के मतलब पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा करे तो कर बहन लोगन दे। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रिंसिपल मैडम है, प्रिंसिपल मैडम से भी हम बात करेंगे। मैडम आप इधर आइए थोड़ा सा। इधर मैडम, ये आपके स्कूल की छात्रा, और ये मिठाई आ रही है। देखिए मैडम, चॉकलेट देकर बच्ची का सम्मान किए हैं। मैडम और बुके सब और जी, ये बताइए मैडम, चूंकि पूरे प्रदेश में आपका दुर्ग जिला जो है एक गौरव का विषय बन गया है अभी, तो किस रूप से बच्ची का परफॉर्मेंस रहा और क्या मानती, कैसे बच्चियों को आपने वहाँ पे पढ़ाई कराया है? देखिए, बच्चियां तो अपने आप में बहुत होशियार हैं, अपनी मेहनत से ये आगे बढ़ी हैं। हाँ, गाइडेंस हम लोगों का ज़रूर मिला है। उनको जो विषय शिक्षक पढ़ाते थे वो भी गाइड करते थे, और इसके अलावा भी जो शिक्षक है, जब मालूम रहता है कि ये बच्ची का इंटरेस्ट है तो ज़रूरी नहीं कि वही विषय शिक्षक उनको गाइड करे। सारा स्कूल का जो स्टाफ था इनके लिए अपने तरफ से पूरा प्रयास करता था। और मैं भी यहाँ अक्टूबर में ट्रांसफ़र होकर आई हूँ, तब से मेरा भी ये था कि कोई ना कोई बच्चा जब मेरिट में आने लायक है तो मैं जो उसका हेल्प कर सकूँ, गाइडेंस के वे से कर सकती हूँ तो करूँ। तो मैंने इसको जनवरी में ही फ्री कर दिया था। मैंने कहा बेटा तुम स्कूल आओ, क्योंकि घर में रह कर के 4 काम रहते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है। घर में स्कूल आओ, जहाँ बैठ के पढ़ना चाहो पढ़ो, अपनी अटेंडेंस क्लास में दो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, ग्रुप स्टडी करो, जो भी और जो चीज़ तुमको समझ में नहीं आती है वो सब्जेक्ट टीचर से पूछो। अगर तुम संतुष्ट नहीं होते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं मोबाइल में, उनको देखो। नहीं संतुष्ट होते हो मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई टीचर तुमको ऐसा अरेंज करके दूंगी जो तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा ही। पर तो तुम किसी चीज़ में कमी मत रखना, जो भी चीज़ की तुमको कमी महसूस होती है तुम मेरे को फ्री मैंने कर दिया था कि मुझे तुम बताओ। और संकल्पित लड़की है, इसको हम संकल्प भी लिखवाते थे बच्चों को। हमारी आदत है कि तिमाही परीक्षा में क्या आया रिजल्ट, उस बेस पे अब तुम 6 माही में किस % तक पहुंच सकती हो, अपनी काबिलियत के हिसाब से नोट करो कॉपी में सामने की तरफ। तो ये लोग नोट करती हैं तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। जब वो कॉपी का पन्ना खोलते हैं तो देखते हैं कि हाँ हमको यहाँ तक पहुँचना है। बीच बीच में जाके टीचर्स भी प्रेरित करते हैं, हम भी प्रेरित करते हैं, बच्चों से मिलते हैं। और फिर उनको 6 माही परीक्षा हुई, बेटा कहाँ तक आप सफल हुए, कहाँ सफल नहीं हुए, क्यों सफल नहीं हुए, उसका आप निकालो क्यों ऐसा हुआ, और उसके हिसाब से फिर वार्षिक परीक्षा तक हम उनको एक बांध करके लेके जाते हैं। चलिए, ये थे प्रिंसिपल मैडम जिन्होंने लगातार बताया कि कैसे बच्ची का परफॉर्मेंस था, जिसको परफॉर्मेंस को देख करके इन्होंने काफ़ी मेहनत की और टीचर्स लोग में भी मेहनत किया, जिसका परिणाम है कि आज इस बच्ची ने दुर्ग जिले का परचम लहराया। हमारे साथ सानिया के भाई हैं, आप भी पापा के साथ काम करते थे, और कैसे घर का पालन पोषण होता था? जैसे कि भैया माने जो भी है पापा का बाड़ी में जाते थे, उसी द्वारा घर का रोजी पानी जो भी चलता था। जिम्मेदारी आपको और पापा के कंधे पे है ना? जी, हम लोग मतलब 2 भाई होते हैं, एक पापा होता है, हम लोग तीनों का बाड़ी करते थे, है ना। अभी पापा अभी जो भी है, जो भी किए हैं हमारे लिए बहुत अच्छा किए। चलिए, ये तो देखा आपने जिस प्रकार से सानिया मरकाम ने पूरे दुर्ग जिले का नाम पूरे प्रदेश पर लहराया। कहीं ना कहीं ये दुर्ग जिले के लिए गौरव का बात है। और सानिया मरकाम का घर आप देख के दंग रह जाएंगे। कितने अभाव में बावजूद उसके किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं किया। घर और परिवार वाले, मोहल्ले वाले, पार्षद उन्हें बढ़ चढ़ कर के मदद किया, ताकि बच्ची को प्रतिभा को पहचाना और प्रतिभा को पहचान कर उनको सहयोग किया, जिससे वो आगे बढ़ पाए। बच्ची ने हालांकि 7वां स्थान पूरे प्रदेश में लहरा दिया है
और बच्ची का सपना है कि वो आने वाले समय में IAS बनकर देश का नाम रोशन करे। दुर्ग से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।